हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2021 होगा। ठीक है, ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 39 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्या दे के रखा है क्वेश्चन में। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दे के रखा है, एक नाम दे दिया ए के नाम से, एक बी के नाम से। अभी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तुम्हें यहाँ पे निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था एनबीएचएम की तरफ से। और ये क्वेश्चन को मैंने 3 स्टार इसीलिए दिया, वैसे दिखा जाए ये क्वेश्चन का सोल्यूशन के बाद तुम्हें ये लगेगा ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए था 1 स्टार, मतलब सिंगल स्टार, लेकिन फिर भी मैंने इसको 3 स्टार पे इसीलिए रेटिंग किया। और ये क्वेश्चन आज तक के मेरे को लगता है कि एनबीएचएम का जो लैंग्वेज जो है उनके ऊपर सबसे अच्छा क्वेश्चन था आज तक, क्योंकि ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करके रखे। तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज में देखो, मैं पहले स्टेटमेंट बी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट बी में यहाँ पे लैंग्वेज को देखो क्या दे के रखे। मैं पहले धीरे धीरे करके इसको रीड कर रहे और तुम मेरे साथ यहाँ पे इसके करते हुए जाओ। बोल रहे कि समेशन, ये जो सीरीज है तुम्हारे सामने कि समेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन। ठीक, तो ये जो सीरीज है बोल रहे कि दिस सीरीज कन्वर्जेस for every sequence an of positive real numbers such that an को लेके जो सीरीज बनेगी कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या था, लैंग्वेज को सही से समझो। ठीक है, यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है, पहले मैं मिस्टेक को करेंगे, फिर मैं इसका एक्चुअल जो आंसर है उसको मैं बताएंगे। ठीक है, पहले मिस्टेक को सीखो। ठीक है, कि मिस्टेक गलती कहां पे हुआ था बच्चे को, मैक्सिमम बच्चे को गलती कहां पे हुआ था। देखो, तो कॉमन मिस्टेक ये था, ऐसे रीड किया था बच्चे ने कि समेशन अपॉन एन ये कन्वर्जेंट हो रहा है फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन जो कि पॉजिटिव का है, देन ये इंप्लाई करेगा सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, यस और नो। और आसानी से एक काउंटर दिमाग में आ भी गया था। वो काउंटर क्या था कि सर आपने मान लीजिए ए एन को ले लिया 1/n। ठीक, तो अब अभी देखिए यहाँ पे, आप अभी यहाँ पे ये देखिए कि ये आपके पास क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या मिल रहा है 1/n⁻³ अभी इसको हम यदि कंपैरिजन टेस्ट यूज करें या फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पी टेस्ट से, ठीक है, पी टेस्ट से हम यदि इसको यूज करें तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो मेरे पास एक सीक्वेंस मिल गया जो कि पॉजिटिव का है, हाँ पॉजिटिव का है। ये जो सीरीज है स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन, दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1/n अपॉन एन, दैट मीन 1/n स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये हो गया कन्वर्जेंट। देन इंप्लीकेशन आएगा ये सीरीज है कन्वर्जेंट, जबकि ये जो सीरीज है ये सीरीज है डाइवर्जेंट, ये सीरीज है डाइवर्जेंट। दैट मीन्स सर ये फॉल्स स्टेटमेंट है और यही पे था गलती, क्योंकि जो मैंने बताया ना ये क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा इसलिए था क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं हुआ था बेटा। क्वेश्चन जो तुम रीड कर रहे हो कि ये कन्वर्जेंट ये है, फिर ये यहां से क्वेश्चन शुरू हुआ ही नहीं था, क्वेश्चन शुरू हुआ था बीच में से। मैं कैसे शुरू हुआ था मैं इसको अभी कर ले। अभी जो है जो कॉमन मिस्टेक जो था वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। अभी जो एक्चुअल में जो सही है उसको अभी सीखो। ठीक है, देखो यहां पे बोल रहे हैं, जूम कर रहे हैं मैं पेज को थोड़ा सा, बोल रहे हैं कि सीरीज ए एन स्क्वायर रूट ए एन अपॉन एन, मतलब ये जो सीरीज है ये सीरीज कन्वर्जेंस। ठीक है, फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। दैट मींस यहाँ पे क्वेश्चन का जो शुरू हुआ था, क्वेश्चन का शुरू का जो लाइन है वो यहां से शुरू हुआ कि फॉर एवरी सीक्वेंस ए एन ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट वो सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट हो जाए, वो सीक्वेंस को लेकर सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए, देन ये इंप्लाई करेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एन अपॉन एन, दिस इज कन्वर्जेंट, यस और नो। मतलब यहां पे क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन यहां से आके यहां पे ऐसे आए,
बहुत ही अच्छा था ये लैंग्वेज, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन को करके, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन जो शुरू हुआ यहां से शुरू हुआ कि फॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, जो सीक्वेंस के कारण वो सीक्वेंस को लेके जो सीरीज बनाओगे वो यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो ये जो सीरीज होगा वो सीरीज होगा कन्वर्जेंट, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो मेरे पास फॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर बता रहा है और हमें वो पॉजिटिव रियल नंबर का सीक्वेंस हमें चूज करना है जो सीक्वेंस का सीरीज है कन्वर्जेंट, ठीक है। और an जो है an है पॉजिटिव का। तो मैं अभी यहां पे क्या करेंगे, मैं यहां पे अभी अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पे तो है पॉजिटिव का, क्या दिक्कत है ना। मैंने क्या किया, an प्लस 1/n² लिया, ठीक, अपॉन 2। मतलब मैं अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन में अप्लाई करने जा रहा हूं an एंड 1/n, ये सीरीज है 1/n², सॉरी, इसके ऊपर, ठीक। चलो तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू an² स्क्वायर रूट, इज इट ओके। चलो तो ये तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, बोलो मेरे को, अपॉन n, क्लियर है, ठीक है। चलो तो तुम्हारे पास अभी इसको देख के तो चेहरे पे खुशी आ जाना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या मिल गया बेटा, बताओ। an, अच्छा 1/2 को तुम ऐसे सामने ले लो, an प्लस 1/n², ठीक। चलो तो अभी देखो तुम्हारे पास, तुमने यदि बोथ साइड पे सीरीज का जो समेशन वाला साइन तुम यदि यहाँ पे ले लो, अच्छा 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको सबके सामने ले लो ना, ठीक है, ऐसे। तो अभी देखो ये जो है ये सीरीज को, अच्छा इसको ऐसे कर दो, उसको ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर दो, ठीक। अभी देखो यहाँ पे ये सीरीज है कन्वर्जेंट, क्वेश्चन में गिवन था बेटा, क्वेश्चन में गिवन था, और ये सीरीज भी कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, तो ये भी कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ नॉन नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। मतलब पॉजिटिव को लेके, नॉन नेगेटिव नहीं, यहाँ पे तो पॉजिटिव को लेके काम कर रहे हैं, तो हियर वी कैन अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो हियर बाय कंपैरिजन टेस्ट यू कैन से दैट इफ द, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बड़ा वाला सीरीज है वो यदि कन्वर्जेंट हो जाए, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट यू कैन से दैट दिस सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट, इज इट क्लियर और नॉट। दैट मींस ये जो सीरीज है ये सीरीज होगा कन्वर्जेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये है कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये सीरीज है कन्वर्जेंट, तो हाँ बिल्कुल सही, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करके मैं बता देते हैं कि यहाँ पे काम क्या किया मैंने। यहाँ पे देखो क्वेश्चन का शुरुआत जो मैंने शुरू में बता दिया था, जो कि बच्चे का कॉमन मिस्टेक था, ठीक है। मतलब कई बच्चे मेरे को ये क्वेश्चन पूछे थे, मेल पे भी पूछे थे, व्हाट्सएप पे भी पूछे थे। तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक ये था कि यहाँ पे बच्चे शुरुआत किया था यहां से क्वेश्चन का कि ये जो है, ये जो भी है, ये जो भी है, ये है कन्वर्जेंट फॉर एवरी पॉजिटिव सीक्वेंस an, तो इंप्लीकेशन an है कन्वर्जेंट, जो कि ये पूछा ही नहीं था। क्वेश्चन पूछा था बीच में से, इसके मिड टर्म जो है, मिड टर्म से क्वेश्चन का शुरुआत हो रहा है कि यहां से शुरू हो रहा है। ऐसे रीड करो इसको, ऐसे रीड करो कि फॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और तुम्हें वो सीक्वेंस को लेना है जो सीक्वेंस का सीरीज होगा कन्वर्जेंट, देन इंप्लीकेशन आएगा यहां से, देन इंप्लीकेशन आएगा ये सीरीज है कन्वर्जेंट, हाँ या ना। और ये हमारे सामने आ गया कि ये तुम्हारे पास आंसर आएगा, हाँ ये सही है, क्लियर है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, हमें थोड़ा सा जगह मिल जाएगा एम्प्टी। चलो अभी तुम्हें ऑप्शन ए पे भी सेम बात देखो, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन ही सेम है, बीच में से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे कहां से शुरू होगा तुम मेरे को बताओ, यहाँ पे कहां से शुरू होगा क्वेश्चन, कहां से तुम रीड करोगे, शुरू से या बीच में से, शुरू से या बीच में से करोगे, इसका रीड तुम मेरे को बताओ, इसका रीड कहां से होगा कि फॉर एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट, तुम यदि वो सीक्वेंस को लेके सीरीज, वो सीक्वेंस तुम्हें लेना है जो जिसका सीरीज जो है वो यदि कन्वर्जेंट हो जाए, तो इसका तुम्हारे इंप्लीकेशन, यहां से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका इंप्लीकेशन आ रहा है ये, ठीक है। क्लियर है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। अच्छा
तो यहाँ पे जो कैसे क्वेश्चन को रीड करना है ये मैंने सिखा दिया। तो जो बच्चे यहाँ पे गलत तरीके से रीड करके क्वेश्चन को किए थे, मैं बोलूंगा वीडियो को यहाँ पे ही रोक दो। यहाँ पे पॉज करने के बाद तुम एक बार ये क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो, ठीक है? एक बार फिर से ट्राई करो, क्या पता ये ऑप्शन ए जो है ये तुमसे हो जाए, ठीक है? चलो तो मैं बता देते हैं। तो तुम्हें अभी वो सीक्वेंस लेना है जो सीक्वेंस होना चाहिए पॉजिटिव का, एंड जो सीक्वेंस का सीरीज जो है तुम्हें वो सीक्वेंस लेना है जो सीक्वेंस होना चाहिए पॉजिटिव का, एंड वो सीक्वेंस को लेके जो सीरीज बनाओगे ये होना चाहिए कन्वर्जेंट। ये दोनों यदि होना चाहिए, क्या ये इंप्लाई करेगा कि an अपॉन n स्क्वायर रूट करके इसका सीरीज ये भी होगा कन्वर्जेंट? क्या ये इंप्लाई करेगा? चलो मैं यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस को मैंने ले लिया 1/n log ऑफ n का होल स्क्वायर। तो ये जो सीक्वेंस है पॉजिटिव का, और ये सीक्वेंस को लेके जो सीरीज बनेगा ये होगा कन्वर्जेंट। तुम बोलो से क्यों कन्वर्जेंट है? तो मैं देखो यहाँ पे ये सीरीज है कन्वर्जेंट, इसका टेस्ट मैं यहाँ पे नहीं करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका टेस्ट यदि मैं करवाने जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आशा करते हैं कि तुम्हें सीरीज का हर एक टेस्ट तुम्हें आता है। मैं यहाँ पे ये बता सकते, थोड़ा सा हिंट्स दे सकते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तुम कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को यूज करके इसको कर सकते हो, ठीक है? और वैसे भी मैंने कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट को यूज करके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे करवा के रखे हैं। तुम चाहो तो ये चैनल पे प्लेलिस्ट पे तुम जाके जो भी सीरीज का क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा रियल एनालिसिस का, ठीक है? बड़ी खासियत यही है कि हम रियल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा काम करवाते हैं बच्चों को, ठीक है? तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा कंडेंसेशन टेस्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सीधा टेस्ट के ऊपर चले जाते हैं, क्विक व्यू दे देते हैं। तो देखो इसका कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के अनुसार तुम्हें ये एक दूसरा सीरीज बनाओ, दूसरा सीक्वेंस बनाओ 2 raised to the power n अपॉन 2 raised to the power n, n की जगह पे 2 raised to the power n स्क्वायर। तो ये तुम्हें देगा n स्क्वायर लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक? तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ये जो सीरीज है ये सीरीज बनेगा n स्क्वायर लॉग ऑफ 2 स्क्वायर। तो ये सीरीज है कन्वर्जेंट। जब ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है? तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के अनुसार ये सीरीज है कन्वर्जेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सीरीज को ले सकते हैं, राइट? तो ये सीरीज को ले लिया तो ये है कन्वर्जेंट, ये है पॉजिटिव, ठीक? ये है पॉजिटिव, एंड ये सीरीज, ये सीक्वेंस को लेके जो सीरीज बनेगा ये है कन्वर्जेंट। अभी आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, क्या ये इंप्लीकेशंस देगा, क्या ये इंप्लीकेशंस देगा कि ये जो सीरीज है ये सीरीज है कन्वर्जेंट? चलो देख लेते हैं कि क्या इसका इंप्लीकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? चलो देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ an अपॉन n तुम्हें क्या देगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1/an क्या लिया था? n log ऑफ n स्क्वायर इंटू n। तुम्हारे पास कहा मिल जाएगा 1/n स्क्वायर log ऑफ n का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करके तुम्हारे पास मिल गया n log ऑफ n। और ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस को लेके जो तुम सीरीज बनाओगे ये सीरीज होगा डाइवर्जेंट। तुम बोलो सर क्यों? यहाँ पर भी सेम बात, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मैंने करवा के रखी है कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। इज इट ओके? चलो तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के अनुसार यहाँ पे ऐसे ही करना है तुम्हें 2 raised to the power n, 2 raised to the power n log ऑफ 2, ऐसे एक दूसरा सीक्वेंस बना लेना है, ठीक है? फिर तुम्हारे पास ये सीक्वेंस मिल जाएगा ऐसे। अभी ये सीक्वेंस को लेके सीरीज बना लेना है, और ये सीरीज है डीजीटी। तो तुम्हें सामने दिख ही रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, ठीक है? अभी पी टेस्ट यूज कर दो, हो जाएगा डीजीटी। दैट मीन्स तुम्हारे पास तुमने जो दिए गए जो स्टेटमेंट्स था, जो भी कंडीशन था शुरू में, ये जो फॉर एवरी सीक्वेंस मतलब दुनिया का कोई भी सीक्वेंस यदि पॉजिटिव हो जाए और वो सीक्वेंस को लेके यदि सीरीज यदि कन्वर्जेंट हो जाए तो वो ऑलवेज इंप्लीकेशन देगा कि स्क्वायर रूट ऑफ an अपॉन n इसका जो सीरीज बनेगा वो बनेगा कन्वर्जेंट। लेकिन जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास दुनिया से ही एक सीरीज मिल गया, एक सीक्वेंस मिल गया। ये सीक्वेंस मैंने स्पेस से नहीं लेके आया, ये दुनिया से ही लेके आया है, ठीक है? तो एक ना एक सीक्वेंस तो हमें मिल ही गया ना, जो सीक्वेंस के कारण सीक्वेंस ऐसे मिला जो कि पॉजिटिव का है, और जो कि तुम्हारे पास उसका सीरीज जो है, इसका जो सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट है। लेकिन क्वेश्चन में दिए गए जो सीक्वेंस है उसका सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है बेटा, बात को समझो। दैट मींस दिए गए जो क्वेश्चन में जो दिए गए स्टेटमेंट था ये पूरा का पूरा गलत स्टेटमेंट था। यहाँ पे एवरी डे के नहीं होगा,
एवरी देने पर नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स, इसका आंसर ट्रू। ठीक है, ये है फॉल्स, ये है ट्रू। अभी मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं। एक होमवर्क ये है कि मैंने यदि हर एक दोनों का दोनों स्टेटमेंट में जो एवरी देके रखे थे कि दुनिया का सभी सीक्वेंस के लिए ये होगा, मैंने यदि दोनों का दोनों स्टेटमेंट को यहाँ पे एवरी को इरेज कर दिया फॉर सम से, और यहाँ पे मैंने एवरी को इरेज कर दिया फॉर सम से। अब तुम मेरे को बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, क्या ऑप्शन ए जो है क्या ये सही होगा, एंड ऑप्शन बी जो है क्या ये सही होगा। तुम लोग इसको जो होमवर्क, तो तुम लोग ये जो होमवर्क मैंने दिया है इसको कमेंट करो, इसको कमेंट करो, ऐसे कमेंट करना होमवर्क आंसर। होमवर्क आंसर देके ए का जो आंसर आएगा, बी का जो आंसर आएगा ये बताना। और यहाँ पे मैं बता दूं होमवर्क ये जो वर्ड है इसको मेंशन कर देना, क्योंकि इसको मेंशन नहीं करोगे तो मेरे को इतने सारे वीडियोस है उनमें से मेरे को पता नहीं लगेगा कि कौन से वीडियो का कमेंट ये है। ठीक है, तो इसीलिए होमवर्क को मेंशन कर देना। जो सही जवाब देगा उसको मैं लाभ रिएक्ट दे देंगे। ठीक है, और मैं बोलूंगा ये होमवर्क को तुम्हें करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस किया, क्या पता इस बार जो है क्वेश्चन में ऐसे ही चेंजेस करके ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चन ऑलवेज क्या होता है तुम्हें पता है, एग्जाम टू एग्जाम घूमता रहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि तुम्हें बहुत सारे एग्जाम में कॉमन मिला होगा। जैसे टीआईएफआर की मैं बात करें, टीआईएफआर 2021 एंड आईआईटी जैम 2021 की बात करें, टीआईएफआर 2021 में क्वेश्चन था जो कि एकदम आईआईटी जैम 2021 का क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन है। वहां पे एफ था तो यहाँ पे जी दे के रखा। तो दैट मीन्स यही बात, मेरा कहने का मतलब यही है कि अच्छा क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा एग्जाम टू एग्जाम वेरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज था। तो ये सब तुम्हें सीखना है, ये सब तुम्हें सीखना है, समझना है, पकड़ना है। तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम चाहे सीएसआई नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो, तुम्हें यदि तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, क्वेश्चन को खुद से करना चाहते हो इंडिपेंडेंटली, क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चन तो बेटा तुम्हें ही करना है एग्जाम में जाके। तो एग्जाम में जो है, एग्जाम में तो तुम्हें ही करना है क्वेश्चन को। तो इसीलिए क्वेश्चन को तुम तब कर पाओगे ना जब तुम्हारे पास पीछे का बैकग्राउंड होगा। विदाउट थ्योरी क्वेश्चन नहीं होता। तो पहले थ्योरी को तुम्हें स्ट्रांग बनाना है, थ्योरी को तुम्हें तगड़ा बनाना है। जब तुम्हारे पास थ्योरी स्ट्रांग हो जाएगा तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तुम खुद तुम क्वेश्चन बना पाओगे, जैसे हम बनाते हैं क्वेश्चन। हमारे टेस्ट सीरीज में भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हमने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हमने खुद बना के रखे हैं और सभी एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के हमने दे दिया, नहीं, एक भी क्वेश्चन तुम्हें वहां पे प्रीवियस ईयर नहीं मिलेगा, सभी एकदम न्यू क्वेश्चन है जो कि हमसे बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। ठीक है, और हमने रेगुलर कोर्सेज में तुम यदि ज्वाइन होना चाहते हो, रेगुलर कोर्सेज में हम सीखेंगे सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो रेगुलर कोर्सेज में या टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी क्वेरीज है तो तुम वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय भी की हो। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।